बहुत सारे बंदों के दिमाग में भी ये चल रहा है क्या ओरियन कैरेक्टर जो है हमारा वुकोंग कैरेक्टर से ज्यादा अच्छा है, मतलब इन दोनों में से बेस्ट कौन है, हमारा पुराना वुकोंग कैरेक्टर या फिर ओरियन कैरेक्टर जो कि अभी अभी फ्री में मिल रहा है, जिसके लिए तुम्हें बस ये छोटा मोटा टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा एंड आपको ओरियन कैरेक्टर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो 10 पॉइंट देख रहे हो उसके बेसिक पर वुकोंग एंड ओरियन को कंपेयर करके देखेंगे लास्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट किसको मिलता है। तो आप लोग यार फटाफट से टाइम यानी एक बार कैरेक्टर का एक्टिव स्किल को यूज करने के बाद दोबारा हम उस कैरेक्टर को कितनी टाइम के बाद यूज कर सकते हैं, जिसको कूलडाउन टाइम बोलते हैं। ये पॉइंट जाता है ओरियन कैरेक्टर की तरफ, क्योंकि ओरियन का कूलडाउन टाइम सिर्फ 3 सेकंड है। अगर तुम वुकोंग के साथ कंपेयर करोगे तो वुकोंग का कूलडाउन टाइम 200 सेकंड है। हाँ, यहाँ पे हम लोग वुकोंग का नॉक एंड यूज एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे आएगा, वेट करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज टाइम, यानी इन दोनों का स्किल को कितनी देर तक आप यूज में ले सकते हो। बात करें ओरियन कैरेक्टर की, इसका स्किल का ड्यूरेशन टाइम सिर्फ 3 सेकंड है। हाँ, मतलब 3 सेकंड के बाद इसका स्किल खत्म हो जाएगा। बट बात करें वुकोंग कैरेक्टर का यूज टाइम की, वुकोंग को आप 15 सेकंड तक यूज कर सकते हो, जो कि काफी बड़ा नंबर है। कहां 15 सेकंड और कहां 3 सेकंड। तो इस पॉइंट का क्लियर विनर है वुकोंग कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड। ओरियन एंड वुकोंग में से कौन ज्यादा फास्ट है। यहाँ पे दोनों का स्पीड अगर आप चेक करोगे तो लगभग सेम स्पीड है दोनों का। तो इस राउंड में दोनों को एक एक पॉइंट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डैमेज। मतलब इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन आपको सबसे ज्यादा डैमेज से बचा सकता है। फर्स्ट वुकोंग की बात करें, इसका झाड़ी आपको प्रोटेक्ट तो करता है, क्योंकि एनिमी का डिफॉल्ट एम वुकोंग के बूस्ट पर काम नहीं करता है, इसीलिए वुकोंग को मारना थोड़ा सा मुश्किल है। बट वुकोंग का झाड़ी डैमेज प्रूफ नहीं है। अगर कोई बंदा ग्रेनेड करता है देन आप आसानी से मर सकते हो, एंड इवन प्रिसाइज लेकर अगर कोई आपको गोली मारता है तो भी वुकोंग का झाड़ी टूट जाएगा एंड आपको डैमेज पड़ेगा। बट अगर ओरियन कैरेक्टर की बात किया जाए तो एक कैरेक्टर 3 सेकंड के लिए क्यों ना हो आपको टोटली डैमेज प्रूफ बना देता है। जब तक आप ओरियन के स्किल के अंदर हो आपको किसी भी तरीके का डैमेज नहीं पड़ सकता, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसीलिए डैमेज वाली पॉइंट जाता है ओरियन कैरेक्टर की तरफ, एंड वुकोंग कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा चूक जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्स्ट्रा एबिलिटी की। मतलब इन कैरेक्टर्स के पास एक तो उनका मेन एबिलिटी है एंड उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा खासियत है या फिर नहीं। पहले बात करेंगे वुकोंग की। वुकोंग का मेन एबिलिटी है वो नॉर्मल कैरेक्टर से कैमोफ्लैग यानी झाड़ी बन सकता है, एंड उसका एक और एक्स्ट्रा एंड यूनिक एबिलिटी है वुकोंग का कूलडाउन टाइम 200 सेकंड है। बट अगर आप वुकोंग को एक बार यूज करने के बाद अगर किसी बंदे को किल या फिर नॉक कर देते हो तो आपका कूलडाउन टाइम रिसेट हो जाएगा एंड आप दोबारा वुकोंग को यूज कर पाओगे एंड आपको 200 सेकंड के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा। बंदे नॉक करो एंड दोबारा स्किल को यूज करो, एंड इसीलिए तो वुकोंग सभी का प्यारा है। इसी बात के लिए वुकोंग के खाते में एक पॉइंट और जाता है। बट अगर हम लोग बात करें ओरियन कैरेक्टर की, ओरियन का मेन एबिलिटी है वो नॉर्मल कैरेक्टर से आग का गोला बन सकता है, एंड उसका भी एक सेकंड एंड एक्स्ट्रा एबिलिटी है। ओरियन के 5 मीटर रेडियस के अंदर अगर कोई बंदा होगा तो ओरियन कैरेक्टर उस एनिमी का 30 एचपी अपने अंदर खींच देता है एंड उसको 30 डैमेज दे देता है। तो इसीलिए इस राउंड में भी ओरियन को एक और पॉइंट मिलता है। मतलब ये राउंड में दोनों का स्कोर सेम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फायर कैपेबिलिटी, यानी अपने स्किल के अंदर रहते हुए ये दो कैरेक्टर फायर कर सकते हैं या फिर नहीं। देखो, ये दोनों कैरेक्टर ओरियन एंड वुकोंग का स्किल के अंदर रहते हुए आप फायर नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर एक पॉइंट वुकोंग को इसीलिए जाएगा क्योंकि आप झाड़ी के अंदर रहते हुए एक्चुअल फायर कर सकते हो। हाँ, उसके बाद तुम्हारा झाड़ी टूट जाएगा वो अलग बात है, बट तुम डायरेक्ट फायर कर सकते हो। बट वही चीज ओरियन कैरेक्टर में आप नहीं कर सकते। आपका फायर बटन सीधा ब्लॉक हो जाएगा एंड लेफ्ट फायर बटन भी काम नहीं करता है, खुश मत हो जाओ। तो इसीलिए ये राउंड में वुकोंग बाजी मार लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडकिट। आप ओरियन कैरेक्टर के स्किल के अंदर रहते हुए मेडकिट नहीं मार सकते। ये चीज क्यों है वो तो पता नहीं, बट डेफिनेटली एक बड़ा सा डिसएडवांटेज है। बट आप वुकोंग के अंदर रहते हुए आराम से मेडकिट यूज करके अपना एचपी को फुल कर पाओगे। तो इस राउंड का भी विनर है वुकोंग कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवाइव, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप ओरियन के स्किल में रहते हुए अपना टीममेट को रिवाइव कर सकते हो। आपको क्या लगा नहीं कर सकते? बताऊंगा। यू नॉटी। एंड आप वुकोंग का यूज करते हुए भी बिना झाड़ी से बाहर निकले अपना टीममेट को रिवाइव कर सकते हो। तो ये राउंड में एक एक पॉइंट दोनों को जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट। मतलब एक कैरेक्टर कितना आत्मनिर्भर है। बाप रे, इतना तगड़ा वर्ड बोल दिया। अबे साले।
यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब है ये खुद बिना किसी का हेल्प लेकर चल सकते हैं या फिर नहीं। पहले बात करते हैं उकोंग कैरेक्टर की। ये 100% खुद के दम पर काम करता है। खुद से झाड़ी बनना एंड खुद की एबिलिटी से कूलडाउन को कम करना, ये सारा कुछ अपने आप कर सकता है। बट अगर तुम ओरियन की बात करो, पहली बात ये काम तभी करेगा जब भी आपके पास कम से कम 150 ईपी होगा, नहीं तो ईपी के बिना इसका काम नहीं चलता है। अरे वो सब तो ठीक है, आप ईपी से चलते हो कोई बात नहीं, के कैरेक्टर भी तो ईपी से ही चलता है, बट वो ईपी को खुद से भी बना देता है, वो चीज भी सोचो। बट ओरियन कैरेक्टर ईपी से तो चलता है, बट उसको बाहर से ईपी लाकर देना पड़ेगा। ये कैसा दोगलापन है यार। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट राउंड का पॉइंट जाता है उकोंग की तरफ एंड ओरियन को मिलता है 0 पॉइंट। आई नो आपके दिमाग में भी ये चल रहा है, हम लोग मिगुएल कैरेक्टर का यूज करके भी तो ईपी ला सकते हैं ना, जिससे हम लोग उकोंग के जैसा ओरियन को भी बार बार यूज कर सकते हैं। रुको जरा, इसीलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किल स्लॉट। मतलब ओरियन कैरेक्टर को यूज करने से आपको कंपल्सरी एक एक्स्ट्रा और कैरेक्टर अपना स्किल स्लॉट में लगाना पड़ेगा, जो कि है मिगुएल कैरेक्टर, जिसके मदद से आप एक किल करने से आपको 200 ईपी मिलेगा एंड आप उस ईपी को यूज करके ओरियन को बार बार यूज कर पाओगे। बट है तो जुगाड़ ही ना। आपका नुकसान यहाँ पर ये हो रहा है, आप ओरियन को बार बार यूज करने के लिए आपको बेकार में अपने स्किल स्लॉट में एक ऐसा कैरेक्टर को रखना पड़ रहा है जिसका लिटरली इतना काम है वो आपको किल करने पर सिर्फ ईपी देता है। उसके जगह आप किसी और कैरेक्टर को यूज कर सकते थे जिसका एबिलिटी यूजफुल एंड तगड़ा है। एंड बात करें उकोंग की, उकोंग कैरेक्टर फुल इंडिपेंडेंट है, जिसका स्किल को यूज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर का नीड नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस राउंड का एक पॉइंट जाता है उकोंग की तरफ। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं तो ओरियन को मिला है 10 में से पूरा 5 पॉइंट एंड वहीं पर उकोंग कैरेक्टर को मिला है 10 में से पूरा 8 पॉइंट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ओरियन एंड उकोंग के बीच में। एंड आप लोग कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कौन बेस्ट है, एंड ये भी बताना क्या मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस किया है जो कि कंपैरिजन में होना चाहिए था। तो इतना था आज के वीडियो में। एंड अगर आप ओरियन कैरेक्टर को फ्री में लेने के बाद ये वीडियो देख रहे हो, देन लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, उसमें आप ओरियन का एबिलिटी क्या है एंड उसको कैसे यूज करना है वो सब आप जान जाओगे। नहीं तो ये राइट वाली वीडियो को देख लो अगर आप फ्री फायर खेल खेल के बोर हो चुके हो एंड न्यू मजेदार गेम खेलना चाहते हो, वो भी कम साइज एंड ऑफलाइन में। तो देख लो यार राइट वाली वीडियो।